जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 13 मई 2026 को इंस्ट्रक्टर अनुदेशक जो काडर है संवर्ग के लिए जो यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया गया था, अब इसका रिजल्ट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट sc.uk.gov.in के अंदर कंप्लीटली रूप से देखेंगे इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in और ईमेल है chayanayog@gmail.com। 13 मई 2026 को इंस्ट्रक्टर अनुदेशक का रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट की गई हैं उसको भी हम रीड करते हुए ले चलेंगे। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 16 फरवरी 2024 में प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत विज्ञापित किया था अनुदेशक इंस्ट्रक्टर संवर्ग के टोटल 370 पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए 20 नवंबर 2024 से लेकर 14 दिसंबर 2024 तक अलग अलग पालियों में आपके लिए आयोजित किया गया। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 370 पोस्टों के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को ऑनलाइन माध्यम से एनसीआईसी जिसमें नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे, ऐसे अभ्यर्थियों में से 334 अभ्यर्थियों की श्रेणी और उप श्रेणी जो इसमें औपबंधिक रूप से श्रेष्ठता सूचियां विज्ञप्ति ऑब्लिक है चयन परिणाम संख्या जो भी मेंशन किया गया 29 अप्रैल 2026 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा है तो आपके लिए 5 मई 2026 से 7 मई 2026 तक आयोग कार्यालय में की गई। कब किया गया? 5 मई 2026 से लेकर 7 मई 2026 इसी मंथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में कहा गया है कि उक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में कतिपय अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक ट्रेडों में होने तथा विज्ञापन में 10 अंकों के अनुभव व खेल ऑब्लिक एनसीसी आधारित अंकों को भी लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़कर संयुक्त प्राप्तांक आधारित अंतिम श्रेष्ठता सूची जारी किए जाने के दृष्टिगत अनुभव व खेल ऑब्लिक है एनसीसी आधारित अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची अंतिम किए जाने, यहाँ पर क्या किया गया है? अंतिम किए जाने से पूर्व न्यूनतम अहर्त तक जो यहाँ पर अहर्त अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को अभिलेख संरीक्षा हेतु बुलाकर तत्संबंधी अंक प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर एनसीआईसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से एवं आयोग को ऑनलाइन माध्यम से एनसीआईसी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स सर्टिफिकेट, एनसीआईसी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए, ऐसे अभ्यर्थियों में से श्रेणी और उपश्रेणी वार न्यूनतम अर्हत अंक हो जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 45%, एससी एसटी 35% तक द्वितीय चरण की अभिलेख संरीक्षा है तो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर आपके लिए www.sc.uk.gov.in पर आपके लिए अपडेट किया जा रहा है। और औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ट्रेडवार चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा की तिथि संबंधी सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे समय समय पर आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करें। जैसे इसके अंदर वापस आपके लिए ट्रेडवार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा जो भी है इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे इस चैनल एक्सटीएम को आप सब्सक्राइब करो। देखिए, रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, आप स्टूडेंट अपना देख सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, पहले यहाँ पर ध्यान देना, सीरियल नंबर दिया गया, रोल नंबर दी गई है और यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, उसके बाद में जो भी आपका कैटेगरी और उसके बाद में रिटर्न जो मार्क्स है और उसके बाद में रैंक जो यहाँ पर है दिया गया है। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पर है डिप्लोमा एवं डिग्री का। इससे पहले जब इसका इन्फॉर्मेशन अपडेट था ना, मैं प्रोवाइड पहले भी कर चुका हूँ इसको। फिर इसके अंतर्गत तो ये भी इलेक्ट्रिकल का ही है। फिर उसके बाद में ये फीटर ट्रेड का है, जैसे कि आप देख लेना ऊपर यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर है, देखो फीटर का यहाँ पर है। और उसके बाद में ये भी कौन सा है, ये भी फीटर का ही है। फिर उसके बाद में ये भी फीटर का ही है, यहाँ पर देख लेना, अपना कैटेगरी वाइज देख लेना। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक्स से रिलेटेड यहाँ पर है, ठीक है, ये ट्रेड का यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर है वेल्डर का, देखो यहाँ पर लिखा गया, ट्रेड बदल गया, यहाँ पर वेल्डर का ये है। इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत है। एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल है उसके लिए है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा गया है ट्रेड आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। फिर उसके बाद में ये भी वही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये भी है। फिर उसके बाद में ये ड्राइंग है, मैथमेटिक्स का ये वाला है। देखिए ट्रेड को मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, ड्राइंग मैथमेटिक्स। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं,
जो उसके बाद में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन होगा और टेक्निकल सिस्टम्स मेंटेनेंस से रिलेटेड यहाँ पर ये वाला ट्रेड है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो स्टेनोग्राफी हो गया और सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट से इसके अंतर्गत पे यहाँ पर है, सेक्रेटरियल से असिस्टेंट से रिलेटेड हिंदी का स्टेनोग्राफी से रिलेटेड ये वाला ट्रेड यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में ये वाला टर्नर का है, ठीक है, टर्नर का है ये देखो। और उसके बाद में यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग से टेक्नीशियन से अंदर में जो भी यहाँ पर आएगा ये ट्रेड यहाँ पर दी गई है। और ड्राफ्टमैन से और मशीन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आएगा, ड्राफ्टमैन मैकेनिक से रिलेटेड जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद प्लम्बर का ये वाला है, ठीक है, प्लम्बर का ट्रेड के अंदर यहाँ पे है, लगभग 22 पेज का पीडीएफ है। कंप्यूटर ऑपरेशंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ट्रेड के अंदर में यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट का नेम एटसेट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैकेनिक हो गया ऑटो बॉडी पेंटिंग से रिलेटेड, यहाँ पर ये वाला ट्रेड का जो है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर भी वही है, मैकेनिक जो ऑटो बॉडी और रिपेयर से रिलेटेड ये वाला ट्रेड के अंदर में। और मशीन से रिलेटेड मशीन जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कंज्यूमर का जो यहाँ पर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कहेंगे इसमें एप्लीकेंस हो गया, मशीन कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंस से जो ट्रेड में है यहाँ पर हो गया। लगभग 22 पेज में यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट किया गया अलग अलग ट्रेडों के अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो इंस्ट्रक्टर का वापस यहाँ पर जैसे कि इनके द्वारा देखो, एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ऊपर फर्स्ट पेज में वापस हम आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि इनके द्वारा क्या अपडेट किया गया है कि इसके अंदर वाला देखिए, जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया कि और वापस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मई 2026 से लेकर 7 मई 2026 तक इनका किया गया, लेकिन वापस और किया जा रहा है। अभिलेख संरक्षा दोबारा की जा रही, कुछ स्टॉपों में स्टूडेंट कम हुए होंगे, ठीक। तो उनके द्वारा जैसे कि कहा गया कि और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, अभिलेख संरक्षा से रिलेटेड नेक्स्ट डेट जैसे ही आपके लिए यहाँ पर इनके द्वारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर जैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।